नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हॉरर एक्स, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां डर सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि आपकी रूह में उतर जाता है। अगर आप हैं डर और रहस्य के शौकीन तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी डरावनी दस्तक मिस ना करें। अब पेश है आज की कहानी, पुरानी मिल का राज, एक सच्चाई पर आधारित डरावनी कहानी। भाग 1, मिल की वो पहली रात। पूरा भाग, लगभग 2000 शब्द, आपको अभी सुनाता हूं। गुजरात और राजस्थान की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव, सोंगधरा। इस गांव से कुछ दूर पुराने कुएं और वीरान खेतों के बीच एक सुनसान इमारत खड़ी है, राम सिंह टेक्सटाइल मिल। एक जमाने में यहां 300 से ज्यादा मजदूर काम करते थे। दिन रात मशीनों की आवाज गूंजा करती थी। पर साल 2008 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब बदल दिया। मिल की मशीन नंबर 7 में एक औरत की मौत हो गई। उसका नाम था सुरेखा, जो गर्भवती थी। मशीन में उसकी साड़ी फंसी और पूरी बॉडी अंदर खिंच गई। मौत तड़प तड़प कर हुई। इस दर्दनाक हादसे के बाद मजदूरों ने काम छोड़ दिया। सरकार ने मिल को सील कर दिया और धीरे धीरे वह इमारत एक खंडहर बन गई जहां अब कोई नहीं जाता, कम से कम दिन में। नए चौकीदार की दस्तक, साल 2014। गांव के ही एक गरीब आदमी कमलेश मीणा को उस मिल की चौकीदारी का काम मिला। गांव वालों ने कहा, कमलेश, वहां मत जा, उस मिल में कुछ है। रात को मशीनें अपने आप चलती हैं, आवाजें आती हैं और कोई दिखता नहीं। लेकिन कमलेश के पास कोई चारा नहीं था। घर में बूढ़ी माँ और बीमार बीवी, उसे नौकरी चाहिए थी। पहली रात उसने हिम्मत बांधी और मिल के अंदर पहुंचा। मिल पूरी तरह बंद थी। जंग खाई मशीनें, टूटी खिड़कियां और हर कोने में धूल की मोटी परत। रात के 10 बजे वह फर्श पर बिछी चटाई पर लेटा और रेडियो में पुराने गाने सुनने लगा। सन्नाटा घना होता जा रहा था। तभी रात के 1 को 3 बजे, छक 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 छक, मिल के अंदर से मशीन चलने की आवाज आई। कमलेश चौंक गया। बिजली कहां से आई? वो टॉर्च लेकर मशीन रूम की तरफ दौड़ा। सभी मशीनें बंद थीं, लेकिन एक मशीन गर्म थी, जैसे अभी अभी चलकर रुकी हो। वो उलझन में पड़ गया। फिर सोचा, शायद मेरा भ्रम होगा। पर जैसे ही वह पीछे मुड़ा, दीवार पर किसी के पैर के निशान थे, काले, उलटे और गीले। कमलेश ने खिड़की से बाहर झांका। कोई नहीं था। उसने रात जैसे तैसे काटी। सुबह होते ही घर भाग आया, लेकिन घर वालों के सामने कुछ नहीं बोला। नौकरी छूट जाएगी, उसने सोचा। दूसरी रात परछाई, दूसरी रात वो फिर लौटा। इस बार उसने टॉर्च के साथ साथ एक पुराना कैमरा भी लिया। रात के 2 बजे मशीन के पास कुछ हिला। टॉर्च डाली तो एक सफेद साड़ी दिखाई दी, लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, वो गायब हो गई। कमलेश अब डर गया था। वो कैमरा ऑन करके वहां से बाहर की तरफ भागा। तभी किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तू क्यों आया वापस? कमलेश पलटा। कोई नहीं था। कैमरे में रिकॉर्डिंग। सुबह उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी और उसमें दिखा कि जब वह भाग रहा था, उसके पीछे एक धुंधली सी काली परछाई चल रही थी। और सबसे डरावनी बात, वो परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। इस रहस्य की शुरुआत अभी बस हुई है। क्या कमलेश अगली रात फिर से जाएगा उस मिल में? क्या उस मिल में सचमुच कोई आत्मा है, या ये सब एक पुराने हादसे की तासीर है जो अब तक जिंदा है? क्या आपने कभी किसी बंद पड़ी इमारत में कुछ अजीब महसूस किया है? कमलेश को अब यकीन हो गया था, इस मिल में कुछ है। वो परछाई, वो आवाजें और वो फुसफुसाहट, ये कोई भ्रम नहीं हो सकता। पर गांव के लोग अब भी उसे झूठा मानते थे। कुछ तो मजाक उड़ाते थे। कमलेश भूत देख रहा है, अब वो जमीन बेच देगा। लेकिन रघुनंदन काका, जो कि पहले इसी मिल में सुपरवाइजर थे, एक शाम कमलेश से चुपचाप मिलने आए। काका की आंखों में डर था और होंठ कांप रहे थे। कमलेश बेटा, अगर जिंदा रहना चाहता है तो वो कमरा मत खोलना। कमलेश हैरान रह गया। कौन सा कमरा? अंदर दाईं तरफ की दीवार के पास जो स्टोर है, उसे बंद ही रहने देना। कमलेश ने जिद की तो रघुनंदन काका ने सिर झुका लिया और कहा, उस कमरे में सुरेखा की चीख अब भी गूंजती है। रात का डर और स्टोर का रहस्य। उसी रात कमलेश ने ठान लिया कि उसे सच जानना है। वो दोबारा मिल गया, लेकिन इस बार उसके पास था एक पुराना दरवाजा खोलने वाला लोहे का क्रोबार, एक कैमरा और एक गंगा जल की बोतल।
मिल में घुसते ही उसे एक अजीब गंध आई, जैसे किसी कीड़े लगे मांस की। मशीनों के बीच से गुजरते हुए वो सीधे उस स्टोर। कमलेश अब पूरी तरह यकीन कर चुका था, यह मिल एक सादा खंडहर नहीं, बल्कि एक भूतिया भूल भुलैया है। स्टोर रूम में फंसने के बाद उसके अंदर डर के साथ साथ जिज्ञासा भी पैदा हो गई थी। वो हर रात मिल में वापस लौटता, कुछ रिकॉर्ड करता, कुछ नोट करता, और धीरे धीरे उसे मिल का पुराना नक्शा मिल गया। उस नक्शे में एक अजीब बात थी। मशीन नंबर 7 के पीछे एक छोटा कमरा दिखाया गया था, लेकिन आज की हालत में वहां सिर्फ दीवार थी। कमलेश समझ नहीं पा रहा था वो कमरा गया कहां, या फिर उसे किसी ने जानबूझकर छुपाया। दीवार जो दरवाजा थी, एक रात कमलेश ने मशीन नंबर 7 के पास दीवार को खटखटाया। उसने महसूस किया एक हिस्सा खोखला है। उसने धीरे धीरे वहां की ईंटों को निकालना शुरू किया। एक ईंट, फिर 2, फिर 3, पीछे से बदबू का भयानक झोंका निकला। कमलेश ने गमछा मुंह पर बांधा और अंदर देखा। एक संकरा अंधेरा रास्ता था। दीवारों पर नाखून के निशान और फर्श पर जले हुए पैरों के निशान थे। गुप्त तहखाना। कमलेश जैसे जैसे अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ता, कोई नहीं होता। तहखाने में एक और कमरा था, जिसमें लकड़ी का एक बड़ा बक्सा रखा था। बक्से के ऊपर लिखा था सुरेखा। कमलेश कांप गया। उसने बक्सा खोलने की कोशिश की। जैसे ही ढक्कन ऊपर किया, एक जोरदार चीख कमरे में गूंज गई। छूना मत, मेरी मौत से भी ज्यादा कुछ है यहां। सच सामने आता है। बक्से में एक पुरानी फाइल थी, जिसमें कुछ जरूरी दस्तावेज थे। सुरेखा की ड्यूटी रिपोर्ट, मशीन नंबर 7 का मेंटेनेंस रिकॉर्ड और एक खत जिस पर लिखा था, मुझे किसी ने जानबूझकर मशीन में धकेला था। मैं जानती हूं, मिल का मालिक मेरा बच्चा नहीं चाहता था। अगर मैं नहीं रही तो मेरी आत्मा इस मिल से कभी नहीं जाएगी। कमलेश सन्न रह गया। यह हत्या थी, कोई दुर्घटना नहीं। तभी कमरे की बत्तियां जलने बुझने लगीं। कमलेश ने कैमरा ऑन किया और कैमरे में देखा एक साया बक्से के पास बैठा है और कुछ बड़बड़ा रहा है। मुझे क्यों मारा? मेरा बच्चा क्या दोषी था? कमलेश डर के मारे वहीं बैठ गया। फिर उस साये ने सिर उठाया और कैमरे में सीधे झांकते हुए कहा, सच सामने लाओ, वरना सबको ले जाऊंगी। अब कमलेश के साथ क्या हो रहा था? उस दिन के बाद कमलेश के सपनों में सुरेखा आने लगी। हर बार वो यही कहती, सच बताओ, नहीं तो अब गांव भी नहीं बचेगा। कमलेश ने गांव के बुजुर्गों और सरकारी अफसरों को बुलाया, लेकिन जैसे ही वो सब मिल में घुसे, सारी मशीनें अपने आप चलने लगीं। सब लोग डर के मारे भाग खड़े हुए। गांव पर मंडराता साया। अब गांव के कुएं से आवाजें आने लगीं। लोगों के घरों में रात को खिड़कियां अपने आप खुलती और दूर से कोई रोती हुई औरत दिखती, लेकिन जब कोई पास जाता, वो गायब। कमलेश ने ठान लिया, अब मुझे इस सच को सबके सामने लाना ही होगा। उसने यूट्यूब पर वो वीडियो अपलोड कर दिया, जिसमें सुरेखा की आत्मा कैमरे में बोलती दिखती है। वीडियो रातों रात वायरल हो गया। लेकिन क्या ये अंत है? नहीं, क्योंकि अब सुरेखा को सुकून नहीं मिला। उसे इंसाफ चाहिए। अब गांव बदल रहा था। कुओं से रात को बच्चे के रोने की आवाजें आने लगी थीं। लोग अपने घरों में चीजें खिसकती महसूस करते। औरतें कहती, कोई उनका पल्लू खींचता है, पर सामने कोई नहीं होता। कमलेश के घर में भी अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक रात उसने अपनी बीवी सरिता को नींद में चलते देखा। वो आंखें बंद किए हुए सीधे बाहर की ओर जा रही थी। कमलेश ने रोका, लेकिन वह फुसफुसा रही थी। वो बुला रही है, उस कमरे में जहां उसे जिंदा जलाया गया था। कमलेश घबरा गया। मिल में अनदेखा सच। कमलेश फिर से मिल गया। इस बार उसके पास थी एक बैटरी लाइट, कैमरा और गंगाजल। वह सीधा तहखाने में गया और देखा कि दीवार पर एक और सुरंग है, जो पहले कभी नहीं दिखी थी। उसने जैसे ही उस संकरी सुरंग में कदम रखा, दीवारों पर खून से लिखा था, मैं जिंदा थी जब उन्होंने मुझे जला दिया। कमलेश की रूह कांप गई। सुरंग के आखिरी छोर पर एक बड़ा हॉल था, जहां जले हुए फर्नीचर के बीच एक लोहे की कुर्सी और राख का ढेर था। दीवार पर सीमेंट से दबा एक चेहरा था, आधा बाहर आधा अंदर।
कमलेश ने मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग चालू की। एक और दस्तावेज लोहे की कुर्सी के पास एक धातु की पेटी रखी थी, जिसमें मिले राम सिंह मिल के मालिक के दस्तखत वाली डायरी, एक फोटो जिसमें सुरेखा एक आदमी के साथ खड़ी थी, वही मिल मालिक। वापसी, नई पीढ़ी की सजा। 15 साल बाद साल 2030 गांव सोंगधरा अब एक कस्बा बन चुका था। राम सिंह मिल के नाम पर अब एक कॉलोनी बन रही थी, राम सिंह इको विलेज। पुरानी मिल तोड़ दी गई थी, बस उसकी नींव और तहखाना मिट्टी के नीचे दबा दिया गया था। लोग भूल चुके थे कि यहां कभी कुछ हुआ था, लेकिन कोई और भूल नहीं पाया था। अर्जुन, एक नया किरदार अर्जुन सेन, एक 24 साल का सिविल इंजीनियर, उसे उस नई कॉलोनी की जमीन पर काम सौंपा गया। उसने कभी सुरेखा, कमलेश या पुरानी मिल के बारे में नहीं सुना था। उसके लिए यह बस एक नॉर्मल प्रोजेक्ट था। काम शुरू हुआ, मिट्टी खोदी गई, नींव बनाई गई। पर जब जेसीबी ने जमीन में एक लोहे की जाली पर चोट मारी, तो जमीन से लाल धूल निकली और एक पुराना तांबे का बक्सा भी। बक्सा जिसमें चीखें थीं, बक्सा खोला गया। उसमें कुछ जले हुए कागज, एक टूटी चूड़ी और एक छोटी सी फोटो थी। फोटो में वही औरत सुरेखा खड़ी थी, आंखों में गुस्सा था और पीछे लिखा था, मैं अब भी यहीं हूं। अर्जुन को उस रात से डरावने सपने आने लगे। वो देखता, एक औरत एक कमरे में जल रही है। वो चिल्लाती है, मेरे बच्चे को मत छीनो। फिर शुरू हुआ डर। कॉलोनी में बनाए गए 3 मकानों में खुद ब खुद दीवारों पर दरारें पड़ गईं। एक मजदूर की मौत मशीन में दबकर हो गई और मशीन बंद ही थी। हर रात एक औरत की चीखें पूरे प्लॉट में सुनाई देतीं। अर्जुन ने साइट पर एक सीसीटीवी लगवाया। उसमें रात 1:37 पर एक सफेद साड़ी वाली परछाई तेजी से सामने से निकलती हुई दिखती है। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें जलती हुईं। तहखाना फिर खुला। एक दिन खुदाई के दौरान मशीन जमीन में धंस गई और तहखाने का रास्ता खुल गया। अर्जुन नीचे गया, वहीं लोहे की कुर्सी, राख और दीवार पर वही शब्द, अब सब आएंगे और सब जलेंगे। अर्जुन डर गया। उसे गांव के किसी बुजुर्ग ने कमलेश का नाम बताया, जो अब एक साधु बन चुका था और नजदीक के आश्रम में रहता था। कमलेश की वापसी। कमलेश ने जब अर्जुन की बात सुनी तो कहा, मैंने तुम्हारे लिए नहीं, उसके लिए मंदिर बनवाया था। तुमने फिर से उसे जगा दिया, अब वो नहीं रुकेगी। कमलेश ने एक आखिरी बार उस जगह जाने का फैसला किया। वो गंगा जल, हनुमान चालीसा और एक लाल धागा लेकर अर्जुन के साथ तहखाने गया। जैसे ही वो नीचे पहुंचे, दीवारों से खून टपकने लगा। सुरेखा की आत्मा सामने आ गई, पर अब वह चिल्ला नहीं रही थी। वो शांत थी। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था, जला हुआ, पर उसकी आंखें चमक रही थीं। वो बोली, अब मैं पूरी हूं, लेकिन जो मेरी मौत का मजाक उड़ाएगा, उसका अंत यहीं होगा। अंतिम बलिदान। कमलेश ने सुरेखा के सामने हाथ जोड़े। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा सच बताया। सुरेखा मुस्कुराई। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, यह नया है, अनजान है, लेकिन अगर फिर से मेरी जमीन पर कोई जुल्म हुआ, मैं लौटूंगी। धीरे धीरे साया हवा में बिखर गया। कमलेश वहीं बैठ गया, आंखें बंद कर लीं और अगली सुबह मृत मिला, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अब क्या हुआ? अर्जुन ने पूरी कॉलोनी के प्लान को बदलवा दिया। सुरेखा की याद में वहीं एक मंदिर बनवाया गया, जहां हर शाम दिया जलता है। उस जगह कोई निर्माण कार्य अब नहीं होता। कहते हैं, अगर कोई बच्चा रोता है और उसकी मां मंदिर में प्रार्थना करती है, एक सफेद साड़ी वाली औरत उसकी पीठ सहलाती है। पुरानी मिल का राज समाप्त। यह थी एक आत्मा की नहीं, बल्कि न्याय की लड़ाई। एक मां जो मरी नहीं, बल्कि तब तक रुकी रही जब तक उसे इंसाफ और पहचान नहीं मिला। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अभी द हॉरर एक्स को सब्सक्राइब करें। इस सीरीज का कौन सा भाग आपको सबसे डरावना लगा, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं एक और नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक रात में पीछे मुड़कर मत देखना।